Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार, सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश निकल के आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स यहाँ पे एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला कार्ड जो एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों हम देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की। ये दिखा रहा है कि आपके जो बुद्धि की जो तर्कश है ना, जैसे यहाँ पे तीर भरे पड़े हुए हैं, हम देख सकते हैं इस इमेज में। ये दिखा रहा है कि आप कि इस समय जो बुद्धि की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि उसकी कोई समानता ही नहीं है। अगर आपके विरोधियों के, अगर हेटर्स उससे अगर तुलना करने आते भी हैं तो, क्योंकि आपके अंदर, आपकी बुद्धि में ज्ञान के बार पड़े हुए हैं जो स्वयं आपको डिवाइन से, ईश्वर से प्राप्त हैं। आपके अंदर वो बुद्धि की तीक्ष्णता है कि चीज़ों को परख के आप किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को उसकी ही टोन में आप जवाब दे सकते हैं। और ऐसे लोग आपकी ऊर्जा के सामने नहीं टिक सकते, इस बात का यहाँ पे साफ सबूत है। लेकिन यहाँ कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी है, कुछ हिडन एनर्जीज भी मुझे नज़र में आ रही है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे दूसरा कार्ड जो निकल के आ रहा है आपके लिए, दैट इज 7 ऑफ कप्स। अमेजिंग ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की। हम देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ निकल के आई है। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। तीसरा कार्ड जो यहाँ पे है, 9 ऑफ कप्स। अमेजिंग। 7 ऑफ कप्स के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। दोनों ही कार्ड एक तरीके से दर्शा रहे हैं कि आपके जीवन में जो है, जो उन्नति का समय है, जो प्रगति है, वो आपकी तरफ आकर्षित होते हुए आ रही है। आपने अपने जीवन के जो अनुभव लिए हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है आज के
आज तक अपने जीवन के सफ़र में। अच्छा बुरा सारा दौर आपने देखा है अपने जीवन में, और वही कारण है कि आप अपने अंदर इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं सारे ही तरीके से ज़िंदगी को परख के, कि आज जब आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो अपना आप समय लेते हैं, कोई जल्दबाजी की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और समय लेके जो आप आज के समय में निर्णय ले रहे हैं, यही आपके आगे बढ़ने का आधार बनती हुई जा रही है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइनल संदेश है वो क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड आ रहा है। ओ माय गॉड दोस्तों, देख सकते हैं द डेविल की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ गई है, साफ साफ द डेविल की ऊर्जा निकल के आई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल कार्ड के साथ यहाँ पे इस रीडिंग की एंडिंग यहाँ पे होते हुए हम देख सकते हैं। और आज का ये जो स्प्रेड है ना दोस्तों, इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि ये कोई आम स्प्रेड नहीं है, बहुत ही रेयर एनर्जीज आज निकल के आई हैं, क्योंकि शुरुआत 8 ऑफ सोर्ड से हुई है और द डेविल से यहाँ पे अंत हुआ है। बीच में सकारात्मक ऊर्जा जो आपके साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में बताया गया है। अगर मैं ओवरऑल इन सभी कार्ड्स को देखूं तो कुछ जो हिडन एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही थी वो यही है कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास रहे हैं या फिर अभी भी मौजूद हैं, ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, ये ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलते रहते हैं आपसे, और उसके पीछे एक कारण है। ये जो विरोधी और हेटर बने हैं, इनकी कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रहती हैं दूसरों से, क्योंकि इनका अहंकार सातवें आसमान पे रहता है। ये सोचते हैं कि अगर ये कहीं पे कोई बात रखें तो उसका मान हो, उसका सम्मान हो, बात सही हो गलत हो, इस चीज़ से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको कोई कुछ सिखाए इनको चिढ़ मच जाती है, कोई इनको कुछ ठीक बातें बताए इनको अंदर से बेचैनी चिड़चिड़ापन मचने लगता है। तो ये किसी से अपने बारे में फीडबैक नहीं सुन सकते। इनकी नाक इतनी ज़्यादा ऊंची है कि ये बस दूसरों के ऊपर धौंस जमाने में, रौब जमाने में बिलीव करते हैं, दूसरों को अपने नीचे रखना चाहते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं अपने सामने, और ये चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी से सिर्फ मतलब ना रखे, अपनी ज़िंदगी तो जिए लेकिन साथ में इनके सामने सर झुका के जिए जो भी जिए। तो ये उन लोगों की ऊर्जा यहाँ पे साफ निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अगर ये अपने आप को शेर समझते हैं ना, तो आपसे पाला पड़ने के बाद ये समझ चुके हैं कि इनका सवा शेर भी इस दुनिया में मौजूद है। आपकी ज़िंदगी में इन्होंने जब कदम रखा, अपना अहंकार दिखाने के इन्होंने किसी भी तरीके से प्रयास किया हो, आपके खिलाफ कोई योजना रची हो, कोई दुख दिया हो, क्योंकि आप अपने में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। आप अपने सुख, अपने परिवार की शांति में, समाज के कल्याण में, इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान लगा रहता है। इसलिए आप जो ये फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें होती हैं ना, कि मैं किसी के सामने सर झुकाऊं, आप सम्मान सबका करते हैं, लेकिन किसी के अहंकार को पोषित करने के लिए अपने स्वाभिमान को उनके कदमों में नहीं रख सकते। आप उस तरीके के व्यक्ति हैं और वो सही भी है। कोई व्यक्ति अगर आपके स्वाभिमान को गिराने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहली बात, वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता। वो उसके अंदर शत्रुता का भाव है, उसके अंदर अहंकार है, और ऐसे लोगों को दरकिनार करना, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना समाज से वही सही तरीका है कि इनके साथ कोई उठे ना बैठे, इनको कोई भी पूछे तक नहीं, तब इनकी अकल, इनका अहंकार जो है ठिकाने पे आता है। यहां मैं देख सकता हूं कि इन्होंने आपके सामने भी वही करने की कोशिश की जो आज तक इन्होंने बाकियों के साथ करने की कोशिश की है। आपको भी दबाने का प्रयास किया इन्होंने, लेकिन आपने इनके अहंकार को साफ रिजेक्ट किया है, साफ मुंह पे करारा तमाचा जैसे मार दिया है अपने शब्दों के द्वारा। समाज के सामने इनका मुखौटा, इनकी पोल ऐसे खोल के आपने रख दी है। इनकी जो बेइज्जती हुई है ना, इनकी सच्चाई जब समाज में फैली है कि बस पूछिए मत, वो एक कांटे की तरह इनके दिल में जाके ऐसी चुभ गई है कि ये चिड़चिड़ेपन में दिन रात कहीं ना कहीं दहाड़े मार मार के ये रो रहे हैं। अपने आंसू ये किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि अहंकार इतना ज़्यादा है ना कि अगर किसी के सामने ये ढीले पड़ जाएंगे, किसी के सामने सॉफ्ट पड़ जाएंगे, तो ये सोचते हैं कि अगला मुझे कमज़ोर समझेगा। यही कारण है कि आज ये इंसानियत के साथ नहीं जी पा रहे हैं। इनके अंदर जैसे इंसानियत मर गई है, किसी को पीड़ा देना, दुख देना, यातनाएं देना, उसमें इनको मज़ा आता है, उसमें जीवन का सुकून इनको मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेगा आदमी? इंसान कहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों निकल के यहाँ पे सामने आ रही है, और आपसे मुंह की खाने के बाद इनकी जो ज़िंदगी है ना, पूरे ढंग से इनको अच्छे से जैसे समझ में आ गया हो कि
सूरज जो है इनके आसपास नहीं घूमता है, दुनिया इनके आसपास नहीं घूमती है। जैसे बाकी सब इस दुनिया में इंसान हैं, लोग हैं, जीव हैं, वैसे ये भी एक जीव आए हैं, अपना छोटा जो पार्ट है वो बजा के कुछ योगदान करके इस दुनिया में अगर चले जाएंगे तो अच्छा है, कुछ नाम ही हो जाएगा। और नहीं तो अहंकार को पूछने वाला कोई व्यक्ति मिलता नहीं अंत में। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अहंकार एक ऐसी चीज़ है ना, जिसे ईश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, डिवाइन बिल्कुल भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने अहंकार में जीना पसंद करते हैं। एक बार तो दूसरी गलतियां माफ़ हो सकती हैं, लेकिन ये कभी माफ़ नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों निकल के आई है। और यहाँ पे कुछ डिटेल में, यहाँ पे गहराई में कुछ गाइडेंस भी आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से निकल के आ रही है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड सबसे पहले निकल के आया है। और यहाँ पे जैसे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी विरोधी या हेटर्स आपकी ज़िंदगी में आए अपना अहंकार का प्रदर्शन करने, अपनी रौब आपके ऊपर जमाने, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको दुख देने के लिए, आपके जीवन में इन्होंने जिस भी तरीके से चालें चली है, पैतरे आजमाए हैं, इनको कहीं ना कहीं आपके मुख से, आपकी तरफ से तो रिजेक्शन ही मिली है। इनके सारे अहंकार को, सारे घमंड को आपने बिल्कुल रिजेक्ट करके इनको अपने सामने से निकाल ऐसे फेंका कि इनको एंट्री तक नहीं आपने दी है। और कोई ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में प्रवेश भी कर गए थे तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए आपने ऐसा इन लोगों से मुंह मोड़ा है, ऐसा कनेक्शन कट किया है, कॉर्ड ऐसी कट की है कि इन लोगों की तरफ दोबारा आपने मुड़ के देखा नहीं है। और कहीं ना कहीं कोई इनके अहंकार को इतना बड़ा झटका लग गया है कि इस तरीके से इनको कोई कैसे जूते मार सकता है, इस तरीके से इनको कोई कैसे निकाल सकता है अपने जीवन में, ये एक बहुत बड़ा सवाल इनको अचंभित कर रहा है। इनको आपसे रिजेक्शन मिलने के बाद ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने ही बनाए हुए जाल में इस समय फंसते हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो लड़ाई है इनकी अब किसी और से नहीं है, बल्कि इनके अपने मन से इनकी सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है कि आखिर इनके साथ ऐसा कैसे हो गया, इनकी इतनी बेइज्जती कैसे हो सकती है। इनका अहंकार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। हर दिन ये उन्हीं बातों को, जो रिजेक्शन आपसे मिली है, जो सच्चाइयाँ आपने इनके सामने, इनके मुंह पर आपने बोल दी, कह दी, समाज के सामने इनकी पोल पट्टी खोल दी, इनका मुखौटा जो उतार दिया ना, इन सारी बातों को ये याद कर करके और पछतावे के साथ ये उस पर मंथन ही करते जा रहे हैं। इनके अंदर से वो बात निकल ही नहीं रही है। और यही चीज़ इनको अंदर ही अंदर तोड़ भी रही है, इनके आत्मविश्वास को पूरी तरीके से चकनाचूर कर रही है। जो अति का आत्मविश्वास था इनके अंदर, इन्हें ये लग रहा था कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि इनकी सबसे बड़ी जो कैद है, इनकी अपनी सोच इस समय बनी हुई है। इनका अहंकार इनका ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात ये कहीं ना कहीं सोच ही जैसे नहीं पा रहे हैं। और जितना ये आपको कहीं ना कहीं आपकी बातों को भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बदला तो ले नहीं सकते, कुछ उल्टे सीधी बात करेंगे तो नाम इन्हीं पे आना है कि इनकी ही सारी सच्चाइयाँ आपने खोल के रखी है, इसलिए इन्होंने ही दुश्मनी में आके ऐसे कदम उठाए। इसीलिए अंदर ही अंदर किलस रहे हैं, घुट रहे हैं। और इनका मन ही इनके लिए सबसे बड़ी जेल इस समय बना हुआ है। और आपका जो एहसास है इनके दिल और दिमाग पे इस समय इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि इनको समझ में नहीं आ रहा, बौखलाए हुए हैं कि करना क्या है इनको अपनी ज़िंदगी में, इससे कैसे बाहर निकले। इनका जो स्वभाव है पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है। कई बार ये अकेले में टूट कर रो पड़ते हैं, क्योंकि अब इन्हें अपनी ही गलतियों का बोझ साफ दिखाई देने लग गया इनके सर पे। जो भी इन्होंने दूसरों के साथ गलत किया, आपके साथ जो गलत कदम उठाए, उसका जो कर्म फल है वो इनको भुगतने वाली स्थिति में लेकर ला रहा है। इनको ये कभी यकीन नहीं था कि कभी इनको अपने किए हुए कर्मों का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन की ताकत आपके साथ खड़ी है सुरक्षा कवच की तरह, ये अब इनके सामने ऐसा समय ला रही है कि इनको हर एक किए का जवाब घूम घूम के बार बार देना पड़ेगा। इसी के साथ 7 ऑफ कप्स का दोस्तों यहाँ पे कार्ड आया है। और यहाँ पे जैसे डिवाइन यही दिखा रहे हैं कि इनका जो दिमाग है इस समय पूरी तरीके से उलझा पड़ा हुआ है। ये आपके जो विरोधी और हेटर्स हैं, आपसे मुंह की खाने के बाद ये पूरी तरीके से जैसे पागल होकर घूम रहे हैं। कभी इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इनकी ज़िंदगी में, तो अगले ही पल ये अपनी ही गलती बार बार फिर से दोहराने लगते हैं अपने अंदर कि इन्होंने क्या ऐसा कर दिया, क्या गलत काम कर दिया, जबकि अपने अहंकार, अपनी जो नाक है ना, अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। ये हर वो रास्ता सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी रास्ता इन्हें सुकून नहीं दे रहा जिससे कि ये अपना कोई बदला पूरा कर पाए या कोई कम बैक दे पाए।
और आपके रिजेक्शन ने इनकी सोच को इतना ज़्यादा इस समय बिखेर दिया है, इनके अहंकार को ऐसा चकनाचूर किया है ना कि अब वे खुद ही अपने बनाए हुए भ्रम में इस समय फंसे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है सामने। इसी के साथ 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। बहुत गहरी बात यहाँ पे डिवाइन आपके लिए लेकर आए हैं। जिस खुशी और सुकून को इन्होंने हमेशा अपने लिए तय मान लिया था कि आपके साथ ये कदम उठा के, आपके साथ ये बात व्यवहार करके ये अपने हिसाब से आपको नियंत्रित कर लेंगे, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपके साथ कैसे भी बात व्यवहार कर पाएंगे। और आप तो शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप तो कभी आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आज इन्हें जो है महसूस हो रहा है कि इनके पास तो कभी आपकी ज़िंदगी का नियंत्रण था ही नहीं, ये अपने ही बनाए हुए भ्रम में जी रहे थे। और आज सब कुछ इनके अपने, इनका समाज जिनके बीच में बैठे थे ना, आपसे मुंह की खाने के बाद, आपसे रिजेक्शन मिलने के बाद सब इनको रिजेक्ट ही कर रहे हैं, सब इनसे दूर होते जा रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने अपनी जिद और घमंड में ऐसी खुशियों को ताक पे रख दिया, ऐसी खुशियां इन्होंने खो दी है जिसे दोबारा पाना आसान नहीं होगा इनके लिए। ये जो एहसास है इन्हें अंदर ही अंदर इस समय खाए जा रहा है। बाहर ये बहुत कुछ नॉर्मल दिखा सकते हैं, सब कुछ साधारण दिखा सकते हैं, हंसते हुए अपने आप को दिखा सकते हैं कि इनके जीवन में तो कोई गम ही नहीं है, हर तरफ से खुशी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनके दिल में लगातार खालीपन बढ़ता जा रहा है, लोनलीनेस में जी रहे हैं, ये साफ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों। और आपके लिए ये कार्ड जो है बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा जीवन में लेके आ रही है। आपको डिवाइन इतना ज़्यादा मजबूत बना रहे कि जो भी अपने फ़ायदे के लिए, अपने अहंकार के लिए आपके दायरे में, आपकी सीमाओं में, आपकी ऊर्जाओं में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, उसको रिजेक्शन, बदनामी और बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं हासिल होने वाला है। उनकी मंशाएं कभी कामयाब नहीं होंगी आपके ऊपर, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद, एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ चलती हैं, आपकी ढाल बन के। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड, जो सबसे पावरफुल कार्ड है इस रीडिंग का, ये सबसे ज़्यादा गहरी सच्चाई सामने लेकर आ रहा है, द डेविल। ये जो भी इंसान है, ये जो भी विरोधी या हेटर है आपके जीवन में, कोई भी हो सकते हैं, ये आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, या फिर आपके ये वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप के पुराने रिश्ते, टॉक्सिक रिश्ते जो जिन्होंने आपको अप्रोच करने का प्रयास किया हो, उससे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये जो इंसान है ये अपने ही गुस्से, ईगो, अपने अहंकार और पछतावे की जंजीरों में इस समय बंधे हुए हैं। ये मैं साफ यहाँ पे देख सकता हूँ, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसलिए इनको सच्चाई दिख नहीं रही है कि ये क्या गलत कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपका जो ख्याल है, आपका जो दिया हुआ रिजेक्शन इनकी ज़िंदगी में, वो जो सारे पल हैं जो इनके सामने जो घूमते रहते हैं, इनके मन में इनके लिए एक जेल बनाने का काम कर रही है इन्हीं के लिए। इनके अंदर जो बेचैनी है ना, इन्हें हर वक्त और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रही है। कई बार जो है इनका जो गुस्सा है वो तो है आपसे, लेकिन आपके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं सकता, आपके साथ गलत कर नहीं पा रहे हैं, हर बार फेल हो जा रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा भी दूसरों पे निकल रहा है, इनके अपनों पे कभी कभी निकलता है, ये जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके ऊपर निकलता है। और यही कारण है कि इनके आपस में, इनके घर परिवार के लोगों में भी आपस में इनके साथ मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों ये साफ ये कार्ड बता रहा है कि असली लड़ाई इस समय इनके भीतर चल रही है, बहुत बड़ा जैसे तूफान, एक बवंडर इनके मन के अंदर इस समय घर कर गया है और निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये कार्ड साफ ये कह रहा है कि रिजेक्शन ने इनको अंदर ऐसे तोड़ा है, ऐसा तांडव इनके अंदर खड़ा कर दिया है जिससे बाहर निकलना इनके लिए इस समय आसान ही नहीं है। ये इस समय अपने कर्मा के लूप में इस समय घूम रहे हैं। जो डेविल है इनके लिए कर्मा का लूप लेकर आया है और अपने किए हुए पुराने जो इनके पाप कर्म है ना, उसको ये बार बार याद करके उसी लूप में घूमते रहेंगे जब तक कि पछतावे के आंसू रो रो के ये सीख नहीं जाएंगे कि इन्होंने क्या गलत किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ देख लेते हैं। लेट्स सी कौन से नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, JHMB XEZNG। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स की यहाँ पे बात हुई है
उनके नाम से कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।